राधा स्वामी जी। आज भी हम बात करेंगे जीवन के बारे में, लेकिन ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कबीर में एक अनुपम आकर्षण था और अनंतदास आदि भक्त कवियों के अनुसार वह अति रूपवान थे। वह इतने प्रभावशाली थे कि कई बार उनके विरोधी तक उनके सामने मंत्रमुग्ध हो शांत हो जाते थे। अपार रूहानी शक्ति के स्वामी होते हुए भी कबीर नर्म और अभिमान रहित थे। कहते हैं कि सर्वानंद नामक एक प्रकांड विद्वान उन अनेक पंडितों और विद्वानों को शास्त्र में हरा चुका था। उसने अपना नाम सवरानंद में बदलकर सवरजीत रख लिया था। उसकी माता अपनी काशी यात्रा में एक बार कबीर के सत्संग में आई और उनसे नामदान ले गई। पुत्र के पांडित्य की व्यर्थता को समझते हुए उसने एक दिन सवरजीत से कहा कि वह उसे तब सवरजीत मानेगी यदि वह कबीर को शास्त्र में पराजित कर देगा। माता के वचन सवरजीत को चुभ गए। एक बैल पर अपने शास्त्रों को लाद कर वह बनारस आया। कबीर के घर के सामने पहुंचकर उसने पुकारा, क्या कबीर का घर यही है? कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली पुस्तकों से लैद बैल का देखकर मुस्कुराकर बोली, यह कबीर का घर नहीं है। उनका घर तो ब्राह्मण, विष्णु और शिव को भी नहीं मिला। कबीर का घर शिखर पर जहाँ हिली गैल, पाव न टिके पपीली का पंडित लादे बैल। अर्थात कबीर का घर शिखर पर है जिसका मार्ग इतना फिसलना भरा है कि चींटी के पैर भी उस पर जम नहीं सकते, परंतु पंडित तो लदे हुए बैल के साथ वहां पहुंचना चाहता है। सवरजीत सहसा कोई उत्तर ना दे सका। इतने में कबीर साहिब आ गए। सवरजीत की चुनौती को सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक साधारण अनपढ़ जुला हूँ और इतनी पुस्तकें तो मैंने जीवन में कभी देखी भी नहीं। लेकिन सवरजीत शास्त्र करने के लिए जिद करता ही रहा। कबीर के पूछने पर उसने अपनी माता की बात बताई। इस पर कबीर ने कहा, भाई मैं जानता हूँ कि शास्त्र में अपने नहीं जी सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। सवरजीत बोला कि अगर हार मानते हैं तो लिख कर दे दे। कबीर ने कहा, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, सिर्फ अपने दस्तखत करना का चाहता हूँ। आप खुद लिख दे, मैं दस्तखत कर दूंगा। सवरजीत ने लिखा। सवरजीत ने कबीर को हरा दिया और कबीर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। परंतु घर लौटने पर जब सवरजीत ने कागज़ अपनी माता को दिखाया तो देखा कि उसमें लिखा था, कबीर ने सवरजीत को हरा दिया। अपने लिखने में हुई गलती को सुधारने के लिए सवरजीत वापस काशी गया और कबीर से एक नई पर्ची का दस्तखत करवा कर लौटा। परंतु इस बार भी पर्ची का लिखा था कि कबीर ने सवरजीत को हरा दिया। वह फिर से बनारस गया, लेकिन इस बार भी लिखा हुआ वही निकला। हैरान हो सवरजीत अपनी माता से बोला, यह कबीर तो अवश्य कोई जादूगर है। वह कुछ कर देता है और मेरा लिखा हुआ बदल जाता है। उसकी माता कबीर की मानता से परिचित थी। बोली, बेटा कबीर एक संत है, प्रभु के प्रेमी है, जादूगर नहीं। उनके सामने मन के दोष एक और हट जाते हैं और सच्चाई प्रकट हो जाती है। उनके प्रभावित होकर ना चाहते हुए भी तुम बार बार वही बात लिख रहे थे। कबीर को परास्त करने के लिए तुम्हें चाहिए कि यह मालूम करो कि उनका उपदेश क्या है। पुत्र को खामोश देखकर वह फिर बोली, देखो वह कितने विनम्र है और अपनी अज्ञानता को कितनी आसानी के साथ स्वीकार करते हैं। उनको जीतने के लिए तुम्हें भी दीनता अपनानी होगी, क्योंकि अभिमान कभी नम्रता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सवरजीत एक बार फिर कबीर के पास गया, परंतु इस बार उसके साथ पुस्तकों से लदा बैल नहीं था। कबीर साहिब की कुछ दिनों की संगीत ने उसे बदल दिया। वापस आकर उसने अपनी माता का बाहर माना, जिससे उसे कबीर के पास जाने की प्रेरणा मिली। वह बोला, माँ, कबीर साहिब सच में महान। मैंने उनके चरणों में झुककर अपनी हार मान ली और उन्होंने मुझे नामदंड देकर अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। शुरू में विद्वानों का विचार था कि कबीर जीवन भर काशी में रहे, परंतु अब इस बात को काफ़ी सबूत मिलते हैं कि अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब भी आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ विद्वानों के अनुसार वह पंढरपुर भी गए थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, पंजाबी प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। स्पष्ट है कि अन्य संतों की तरह कबीर ने भी अपना संदेश देने के लिए जगह जगह की यात्रा की। कबीर
पंथियों के अनुसार वह बलख, बुखारा, बगदाद तथा मध्य पूर्व के अन्य शहरों में गए। यद्यपि कबीर साहिब के कुछ दो में ऐसा अभ्यास होता है कि वह मक्का भी गए थे, पर उनकी अरब देशों की यात्रा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। गुजरात के कुछ विद्वानों की खोज से पता चलता है कि कबीर ने अपनी लंबी यात्राएं 35 वर्ष की आयु से शुरू की और कई बार गुजरात गए। द्वारका में उन्होंने जैसलमेर के राजकुमार चतुर सिंह को नामदान दिया, जो आगे चलकर ज्ञानी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात के भक्त कवि दीन दरवेश के अनुसार कबीर साहिब ने पाटन में राजा जगजीवन तथा पालनपुर में राजकुमार अली शेर खान को नामदान दिया। इसी प्रकार द्वारका में वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी शोभन सेठ और एक प्रमुख ब्राह्मण पुरोहित चौबे राजमूल को दीक्षा दी। गुजरात में कबीर साहिब में संबंधित 100 से अधिक स्मृति चिन्ह मिलते हैं। जिस प्रकार का कबीर साहिब धर्मदास के संतों के मार्ग पर लाए, उसे पता चलता है कि कभी कभी जीवों को अपनी ओर लाने का कोई अनोखा ढंग अपनाते हैं। धर्मदास एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसकी पूजा पाठ तथा कर्मकांड में गहरी रुचि थी। एक बार वह गंगा के किनारे पूजा में बैठा था कि कबीर उधर से निकले। वह रुके, पूजा में रखी छोटी और बड़ी मूर्तियों की ओर देखा और धर्मदास से बोले, तुम्हारे सामने रखे ये बड़े पत्थर क्या 10 शेर के बाट है और छोटे पाव भर के। अपने ठाकुरों के प्रति कबीर के वचन सुनकर धर्मदास को क्रोध आया। कबीर साहब ने फिर पूछा, यह बताओ कि क्या ये तुमसे कभी बोले हैं? तुम्हारी पूजा का जवाब दिया है। और इसके पहले कि धर्मदास अपनी नाराजगी प्रकट करता, कबीर साहब चुपचाप चले गए। कबीर के वचन धर्मदास के मन में गूंजने लगे। सोचने लगा कि सच में ही इन ठाकुरों ने आज भी तक मेरी पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन धर्मदास और उसकी पत्नी आमना हवन कर रहे थे। एकाएक कबीर साहिब आए और बोले, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। आमना अपने पति की बुराई ना सुन सकी और तेजी के साथ बोली, मेरे पति कैसे पापी हो सकते? तुम ही पापी हो। कबीर ने कहा, जरा इन लकड़ियों को तोड़कर देखो जो तुम हवन में जला रहे हो, ये कीड़ों से भरी पड़ी है। तुम कितने जीवों की हत्या कर रहे हो और किस बात के लिए? धर्मदास ने जब लकड़ियों को तोड़ा और देखा कि उनकी दरारों में असंख्य कीड़ों ने अपने घर बना रखे हैं, यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, परंतु कबीर साहब तक चले गए थे। उसे याद आया कि यही महात्मा मुझे एक बार पहले भी मिल चुके हैं। इस बार वह उनसे बात करना चाहता था, पर निराश होना पड़ा। उसने आमना को दोष देते हुए कहा, बड़े समय के बाद यह महात्मा आए थे और तूने दुर्वचन कहकर उन्हें भगा दिया। कबीर साहब का शांत तेजस्वी रूप से धर्मदास के मन में समा गया। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। आमना अपना दोष स्वीकार ना करते हुए बोली, आप यज्ञ करवाइए और सब साधु को मुफ्त भोजन करने के लिए न्योता दीजिए। यह साधु भी जरूर आ जाएगा, क्योंकि गुड़ पर तो मक्खियाँ हमेशा ही आती हैं। धर्मदास ने एक एक करके बनारस तथा अन्य धर्म स्थानों में कई यज्ञ किए। हजारों साधुओं ने आकर खाना खाया, परंतु कबीर साहब उनमें नहीं थे। आखिर धर्मदास ने एक बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में जमुना के तीर पर किया, परंतु कबीर साहब ने आए धर्मदास दुखी और हताश हो गया। उसने यज्ञ में बहुत धन खर्चा कर दिया था। व्यापार बर्बाद हो रहा था और दरिद्रता उसे घेरने लगी थी। ना तो दुनिया का धन पास रहा, ना मालिक की भक्ति का धन मिला। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह शहर से दूर नदी के किसी सुनसान तीर पर डूबने के लिए जा रहा था। उसे एक परिचित से आकृति दिखाई दी। यह तो वही तेजस्वी स्वरूप था, वही कृपापूर्ण मुस्कान उसके मुख पर थी। धर्मदास कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महीनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। जगह जगह जाकर मैंने कई यज्ञ किए, मेरा सारा रुपया खर्च हो गया, पर आप ना आए। कबीर साहब ने मिठास के साथ कहा, धर्मदास ऐसा ही होना था। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि गुड़ पर मक्खियों का ढेर लग जाता है। अगर मैं पहले आता तो तुम सोचते कि प्रभु के प्रेमी धन से जीते जा सकते हैं। फिर कबीर साहब ने धर्मदास के प्रेम पूर्वक उठाते हुए कहा, उठो धर्मदास, याद रखो कि जो लोग धन के पीछे भूखे जानवरों की तरह दौड़ते हैं, वे प्रभु के सच्चे भक्त नहीं होते। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्यों से किसी वस्तु की कामना नहीं करता। अपने उपदेश के लिए वह कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। अगर करता है तो उसे गुरु मत मानो। सतगुरु दाता होता है, मंगता नहीं। धन संपत्ति तो वृक्ष की छाया के समान है,
जो कभी एक जगह नहीं ठहरती। चिंता ना करो, मैं तुम्हें नाम का वह धन दूंगा जिसके सामने तीनों लोगों की संपदा भी तुझ है। कबीर साहब ने धर्मदास और उसकी पत्नी आमना को नाम की बख्शिश की। धर्मदास ने उनकी संगति का लाभ उठाया, नाम का अभ्यास किया और कबीर साहब ने उसे अपना जानशीन बनाया। कबीर का किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय से कोई द्वेष नहीं था। अन्य सब संतों के समान उन्होंने भी जाति पाति के भेदभाव को महत्व नहीं दिया। जातियाँ मनुष्य की बनाई हुई है, जिनसे बांधकर हम इंसान में भेद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं है, सब जीव एक परम ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। ना कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई अच्छा है ना बुरा, एक ज्योति है सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। हर एक मनुष्य 5 तत्वों का पुतला है और हर एक के अंदर एक से मांस, लहू आदि है। लेकिन इस बात को भूलकर मनुष्य ने अपने आप को अलग अलग जातियों में बांट लिया है। एक ही मिट्टी के बने पुतलों में से कोई खुद को एक जाति का कहता है तो कोई दूसरों का। कबीर कहते हैं, बेघर बेघर नाम धराए, एक माटी के भांडे। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कभी किसी जाति के व्यक्ति को नीचा या ऊंचा नहीं माना। उनके अनुसार कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है। अगर कोई नीचा है तो वही है जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है। कहे कबीर, मदीम नहीं कोई सो, मदीम जा मुखी राम न हो। अपना दृष्टांत देते हुए वह कहते हैं कि मेरा निम्न जाति को लेकर लोग मेरा उपहास और तिरस्कार करते हैं, परंतु मैं तो इस जाति को उत्तम मानता हूँ, क्योंकि इसमें जन्म लेकर मैंने प्रभु की भक्ति की है। कबीर, मेरी जात कहूँ सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात कहूँ जियो जपियो सिरंजनार। जब प्रभु की कोई जाति नहीं है तो उसके भक्त और प्रेमियों की क्या जाति हो सकती है। संत कबीर उपदेश देते हैं कि मनुष्य को जाति पाति के कीचड़ में नहीं डूबना चाहिए। जात नहीं दगचीज नहीं, हरिजन की कहा होए, जात पात के कीच में डूब मरो मत को। रूढ़िवाद की गढ़ बनारस के छोर पर बैठकर कबीर साहब नाम के अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश दे रहे थे। सदियों से बनारस मूर्ति पूजा, दान पुण्य, स्नान, व्रत, पाठ, यज्ञ, हवन आदि बाहरमुखी क्रियाओं को केंद्र था। लोग कर्म कांड में डूब हुए थे। उन्हें इनसे हटाकर नाम के अभ्यास की ओर लाना आसान न था। उनको जाति पाति के भेदभाव, धर्म तथा और अंधविश्वास से जागृत करने के लिए कबीर ने सख्त लफ्ज़ों का प्रयोग किया है। वह जानते थे कि कोमल वचनों द्वारा कठोर हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। चंद्रमा की किरणें बर्फ की चट्टानों को नहीं पिघला सकती। कबीर के मन में किसी जाति या धर्म के लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र, पंडित और मुल्ला सभी तरह के लोग शामिल थे। उनके इस प्रभाव के कारण रूढ़िवादी पंडित और मौलवी दोनों ही उनसे द्वेष करने लगे। परंतु बगैर किसी झिझक के कबीर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, उपवास, नदी और सरोवरों के में स्नान, संन्यास और काया क्लेश आदि की परंपराओं पर आघात करते रहे। वह पूछते थे कि अगर मालिक केवल मंदिर या मस्जिद में ही रहता है तो बाकी सारे संसार में कौन व्याप्त हो रहा है। अगर हरि दक्षिण में और खुदा पश्चिम में है तो बाकी दिशाओं में कौन। ब्राह्मण साल में 24 एकादशियों और काजी रमजान के दिनों में व्रत रखते हैं तो बाकी दिन भी क्या प्रभु के बनाए हुए और उतने ही पवित्र है। जगन्नाथपुरी में स्नान करने और मस्जिदों में सिर झुकाने, तीर्थ यात्रा और हज पर जाने का क्या लाभ है जब दिल कपट से भरा हुआ।